अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक की बात करेंगे। नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक के हवाले से जो वाक़या आप पढ़ने जा रहे हैं, इसे पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आम साथियों के साथ सलूक कितना उम्दा था। आइए ये दिल नशीन वाक़या पढ़ते हैं। अहद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान मुज़ैना कबीले के लोग आबाद थे। मुज़ैना कबीले के एक नौजवान अब्दुल उज़्ज़ा का वालिद वफ़ात पा चुका था। इस नौजवान की उम्र 16 साल थी और अभी तक इसकी कफ़ालत इसका चचा कर रहा था। इसका चचा एक मालदार शख्स था और इसने अपने यतीम भतीजे को हर किस्म की सहूलत दे रखी थी। अच्छा खाना, अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश। अब्दुल उज़्ज़ा जो कुछ भी मांगता इसे हासिल कर देता था। इसके लिए खसूसी तौर पर दूसरे इलाकों से आला दर्जे का लिबास मंगवाया जाता था। इसका सबब कुछ ये था दोस्तों कि अब्दुल उज़्ज़ा को मकामी लिबास पसंद नहीं था। इस तरह वो अपने दोस्तों में बड़ा नुमाया नजर आता था। अब्दुल उज़्ज़ा की बस्ती के लोग बुतों की पूजा पाठ करते थे। इस दौर में भी बुतों की पूजा किया करते थे। इन सब के अपने अपने अलहदा अलहदा बुत थे जिन्हें सामने रख कर वो इनसे मन्नत मुरादें मांगते थे और अपनी हाजात तलब करते थे। ये उन दिनों की बात है जब मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे थे। चूँकि अब्दुल रज़्ज़ाक की बस्ती इन दोनों शहरों के दरमियान थी, इसलिए आने जाने वाले काफिले इस बस्ती में आराम के लिए ठहरते थे। कुछ देर आराम करने के लिए ठहरते, कुछ काफिले तो रात भी यहीं गुजारते थे। काफिलों के लिए सबसे बड़ी सहूलत ये थी कि यहाँ पानी आसानी से मिल जाता था। देगर ज़रूरी अशिया की खरीदारी में भी कोई दुश्वारी पेश न आती। एक दिन अब्दुल उज़्ज़ा ने की किस्मत जाग उठी थी। कुछ मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। इन्होंने इसकी बस्ती में क़याम किया और अब्दुल उज़्ज़ा को इस्लाम की दावत दी। अब्दुल उज़्ज़ा निहायत सलीमुल फितरत नौजवान था। इसने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इसे इस्लाम की ज़रूरी तालीमात से आगाह किया। कुरान करीम की कुछ आयात सिखाई जो इसने फ़ौरन याद कर ली। फिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। अब्दुल उज़्ज़ा को कुरान करीम बड़ा प्यारा लगा। उसने कलाम अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। जो मुसलमान इससे मिलता इससे कुरान करीम सीखता और अपनी खूबसूरत आवाज़ में इसकी तिलावत किया करता। वो बड़ा समझदार और दाना नौजवान था। इसने मुनासिब वक्त के इंतज़ार में अपने इस्लाम को छुपाए रखा, किसी को इल्म ना होने दिया और इस बारे में किसी को कुछ भी खबर ना होने दी। अब्दुल उज़्ज़ा काफिलों के इंतज़ार में रहता कि कब कोई काफिला आए और वो इनसे कुरान सीखे। वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से दरख्वास्त करता कि वो इसकी बस्ती में थोड़ा सा और रुक जाएं ताकि वो कुरान सीख सके। कुरैश मक्का ने हर जगह अपने जासूस छोड़ रखे थे और वो चाहते थे कि अगर कोई मुसलमान इनके हत्थे चढ़ जाए तो वो इसे पकड़ कर वापस लाएं। अब्दुल उज़्ज़ा का चचा भी इस्लाम का सख्त मुखालिफ था। नाज़रीन कराम, कमो पेश 3 साल इसी तरह गुजर गए। हिजरत का चौथा साल शुरू हो चुका था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी मुसलमान ने अब्दुल उज़्ज़ा से किसी ने कह दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हिजरत क्यों नहीं करते। अब्दुल उज़्ज़ा कहने लगा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर मैं अपने प्यारे चचा को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इस वक्त हिजरत करूँगा जब मैं अपने चचा को भी अपने साथ ले लूँगा और उनका हाथ पकड़ कर इसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। अब्दुल उज़्ज़ा इबादत के लिए सहरा में निकल जाता। जब इसे यकीन हो जाता कि इसे कोई देखने वाला नहीं है तो वो नमाज अदा करता। अपने चचा को मिलता तो इसे बड़े प्यार और अदब से मिलता और अपने चचा से कहता कि चचा, मैंने यसरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक शख्सियत के बारे में सुना है कि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो चचा को कुरान करीम के आयात सुनाता। इधर इसके चचा का रवैया नहायत सर्द था। वो जवाब में इसे कुछ ना कहता, खामोश ही रहता। इसी कश्मकश में वक्त तेजी से गुजरता रहा। एक दिन इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने बड़ी मोहब्बत से अपने चचा से कहा, प्यारे चचा, मैंने एक मुद्दत आपका इंतज़ार किया है। मेरा ख्याल था कि आप इस्लाम कबूल कर लेंगे, मगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया। अब आपको ये बात बताने का वक्त आ पहुंचा है
کہ میں نے عقیدہ توحید قبول کر لیا ہے اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اور اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ پہلے تو چچا کو یقین نہ آیا، اور جب اسے اپنے بھتیجے کے اسلام کا یقین ہو گیا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تمہارے ساتھ محبت کی اور تمہیں دنیا کی ہر نعمت مہیا کی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اسلام سے باز آ جاؤ۔ میں تو کبھی اسلام چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، عبدالعزیٰ نے جواب دیا۔ پھر تمہیں ہر نعمت، ہر چیز جس کے تم مالک ہو چھوڑنا ہوگی، میں تم سے تمام آسائشیں اور سہولتیں واپس لے لوں گا۔ سنو، ہر چیز حتیٰ کہ تمہارے تن کے کپڑے بھی تم سے اتروا لیے جائیں گے۔ عبدالعزیٰ گویا ہوا، چچا جان، جیسے آپ کی مرضی۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے میں ہر نعمت کو ٹھکراتا ہوں، چاہے آپ مجھ سے ہر چیز واپس لے لیں، مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں۔ چچا غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے عبدالعزیٰ کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ عبدالعزیٰ تقریباً ننگا ہو چکا تھا، اسے زمین پر دو ٹاٹ کے ٹکڑے نظر آئے۔ اس نے جلدی سے ایک ٹکڑے سے اپنا سطر چھپا لیا اور دوسرا اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ ایک روایات میں ذکر ہے کہ وہ اسی حالت میں اپنی والدہ کے پاس گیا، اس سے مدد مانگی تو اس نے ایک ٹاٹ بیٹے کی طرف پھینکا، جس سے عبدالعزیٰ نے اپنا سطر اور کندھے چھپا لیے۔ والدہ نے بھی صاف جواب دے دیا کہ میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ عبدالعزیٰ کا رخ اب مدینۃ الرسول کی طرف تھا، جہاں کائنات کی سب سے زیادہ شفقت اور محبت کرنے والی اعلیٰ ترین ہستی موجود تھی، جس کے اعلیٰ اخلاق کی تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ عبدالعزیٰ نے آج تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ وہ پیدل ہی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ ان جیسے بے سہارا مہاجرین کے لیے جائے قرار مسجد نبوی ہی تھی۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، لہٰذا وہ مسجد نبوی ہی میں لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ نظر آیا۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفا کے چبوترے پر ایک نوجوان کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ نے سوال فرمایا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں عبدالعزیٰ ہوں۔ سوال ہوا، تم ٹاٹ میں کیوں ملبوس ہو؟ عبدالعزیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پوری داستان بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، ہر نعمت کو پائے حقارت سے ٹکرا دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نئے ساتھی کو حوصلہ دیا اور فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ ذوالبجادین کا معنی ہے ٹاٹ کے دو ٹکڑوں والا۔ نبوت سے نکلا ہوا یہ نام ان کی پہچان بن گیا اور عبداللہ اس پر بہت خوش ہوئے۔ عبداللہ ذوالبجادین اب مسجد نبوی میں رہتے۔ وہ بڑی بلند آواز سے پورے جوش و خروش سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ وہ قرآن کریم سیکھتے اور اسے خوب پڑھتے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کریم کا بہت سا حصہ پڑھ لیا۔ انہیں قرآن کریم سے شدید محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، میرے دروازے کے قریب ہی رہنا، اور عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے دربان بن گئے۔ وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عبداللہ بڑی اونچی آواز میں ذکر و اذکار کرتے تھے۔ وہ مسجد ہی میں رہتے اور اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اس اعرابی کو دیکھے کہ یہ کتنی اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर इसे छोड़ दो, कुछ ना कहो, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हिजरत करके निकला है। नाज़रीन कराम, ज़रा गौर कीजिए कि अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन एक आम सा शख्स है। मदीना मुनव्वरा में इसका कोई ख़ानदान और कबीला नहीं है, ना ही वो कोई मालदार है। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने करीबी साथियों में शामिल फरमा लिया है। इसी को आला इखलाक कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के रसूल इनसे मोहब्बत करते हैं। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। चंद साल गुजरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के लिए रवाना हुए। ये एक बहुत बड़ा लश्कर था जिसमें देगर मुजाहिदीन इस्लाम के साथ अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन भी शामिल थे। ये जज्बा शहादत से सरशार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। दस्ते अदब को जोड़कर आपसे दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे भी इस जंग में शहादत की नेमत नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मैं इसका खून कफ़ार पर हराम करता हूँ। इन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये तो इरादा ना था, मैं तो शहादत का मुतनम्मा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुल बजादीन, तुम अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकले हो। अगर तुम्हें बुखार हो जाए और तुम बुखार से वफात पा जाते हो तो फिर भी शहीद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुँचे। तबूक में क़याम के दौरान ही हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दिन बुखार हो गया। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर बार और आज़ाइशों भरी ज़िंदगी छोड़ने वाला अब्दुल्ला अल्लाह को आज प्यारा हो गया। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमरा लेकर इनके कफ़न दफन का बंदोबस्त करने लगे। वो एक सर्द रात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जिस्मानी तौर पर नजीफ व नज़ार लेकिन ईमानी तौर पर मज़बूत सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आधी रात को उठे। छोटे कद के अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत करते थे। कदीमुल इस्लाम थे और इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर को देखा तो खाली नजर आया। फिर हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बिस्तर पर नज़र डाली तो वो भी खाली थे। बड़ा ताज्जुब हुआ। दिल में ख्याल आया कि कहीं कोई ख़तरा न दरपेश हो। खड़े होकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। आधी रात का वक्त, खूब अंधेरा। फिर इन्हें एक तरफ हल्की सी रोशनी नजर आई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी रोशनी की तरफ चल पड़े। मुसलमानों के कैंप के एक किनारे अजीब मंजर देखा। इन्होंने देखा कि एक बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक छोटी सी मशल पकड़ रखी है जिसकी रोशनी में एक कब्र खोदी जा चुकी है। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में किसी की नाश है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे हुए हैं। इन्हें मालूम हुआ कि यह अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अपने भाई को मेरे करीब करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुल बजादीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाश थमा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अपने भाई को नरमी के साथ थामो, ज़रा प्यार से, नरमी से और मोहब्बत से पकड़ो, क्योंकि वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथी को अपने मुबारक हाथों से उठाया और बड़ी मोहब्बत और प्यार से कब्र में उतारा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बुलंदी देखिए। आपने अपने मुबारक हाथों को आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह से दुआ फरमाई, ए अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं आज शाम तक जुल्फ़जादीन से राज़ी था। ए अल्लाह, तू भी इससे राज़ी हो जा। एक रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसे दफन किया और फरमाया, ए अल्लाह, इस पर रहमत फरमा। ये कुरान करीम की तिलावत करने वाला और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आम से सहाबी की इतनी कदर व मसलत देखते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे मोहब्बत देखते हैं तो वो बेख्तियार कह उठते हैं, काश इस कब्र में मैं होता। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।